इंदौर उज्जैन रोड पर रिंगनोदिया चौराहे पर बनोश्वरी ट्रेवल्स की बस हादसे में 4 लोगों की मौत के मामले ने तूल पकड़ लिया है। हादसे के 3 दिन बाद आज मृतकों के परिजन करणी सेना के साथ मौके पर पहुंचे और हाईवे पर चक्का जाम कर दिया। करणी सेना प्रमुख यदुवेंद्र सिंह और धर्मेंद्र सिंह गौतम के नेतृत्व में बड़ी संख्या में लोग सड़क पर उतर आए। इंदौर उज्जैन नेशनल हाईवे पर 27 पर धरना देकर प्रदर्शन किया गया, जिससे दोनों और हजारों वाहन जाम में फंस गए। मौके पर सवार के एसडीएम और भारी पुलिस बल मौजूद रहा। मृतकों के परिजनों ने प्रशासन से उचित मुआवजा और दोषियों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की। परिजनों और करणी सेना ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। प्रशासन ने पीड़ित परिवार को 10 दिन का समय देने की बात कही है। वहीं प्रदर्शन के दौरान पुलिस और करणी सेना समर्थकों के बीच कई बार झड़प की स्थिति भी बनी। हाईवे पर जाम से लोगों को घंटों परेशानी झेलनी पड़ी। लक्ष्मण सिंह राजपूत की रिपोर्ट। आज आप यहाँ पर आए, प्रदर्शन हो रहा है, क्या घटना हुई थी? क्या आप कौन है? जो मैं मतलब मेरे भाई की बहन हूँ, तो बड़े वाला भाई है, छोटी बहन है मैं उसकी। जो मृत हो गए तो हाँ, जो उनकी क्या नाम था उनका? महेंद्र सिंह सोलंकी। अच्छा। भाभी का नाम जय सिंह सोलंकी, श्री सिंह सोलंकी, और बच्चे का नाम जिगर सिंह सोलंकी, छोटे का नाम तेजस सिंह सोलंकी। आप छोटी बहन है? हाँ, मैं छोटी बहन हूँ, सुनीता गौड़। अच्छा, क्या कहेंगे आप जिस तरह से एक्सीडेंट हुआ? मैं एक्सीडेंट इसलिए, मतलब गरीब इंसान अगर एक्सीडेंट कर देता है तो उसकी गाड़ी 2 दिन या 3 दिन में उठा दी जाती है। उसकी गाड़ी गोलू शुक्ला की आधे घंटे में गाड़ी बाहर हो गई तो क्या हुआ? और मेरा एक बच्चा ऐसा तड़प रहा था, 3 तो स्पॉट पे ही शांत हो गए थे, 3 तो स्पॉट पे ही चले गए थे। मैं पीतमपुर रहती। कैसे जानकारी लगी थी आपको? फोन करा मेरे लड़के ने। मेरा लड़का वीणा नगर में उमेश गौड़ यही रहता है। अच्छा, तो उमेश गौड़ ने ही उनको संभाला। अच्छा, कुछ आर्थिक सहायता देने की बात भी सामने आई है? आर्थिक सहायता, पहले आप मेरी बात सुनो, क्योंकि गोलू शुक्ला इतना डॉन आदमी है, उसने कहीं केस करे, कहीं दबे हुए, और कैलाश वर्गी इंदौर के अंदर रह रहा है, तो ऐसा उसने नहीं करना चाहिए। उसका भाई है, उसको समझाना चाहिए कि वो गरीब है, और हमारी जमीनें भी चली गई डूब क्षेत्र में मेरे भाई बहन की, तो फिर क्या खाएंगे? मेरी माँ वहाँ गाँव में रहती है, मेरी माँ का बुरा हाल है, और मैंने मना करा सब लोगों को कि मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि हमारे में 12 दिन तक घर से बाहर नहीं निकलते। फिर भी मैं निकली, क्योंकि मेरी माँ के लिए। और हमारे राजपूत समाज में बहनों के घर कार्यक्रम होते हैं, तो मेरा ये वो, रुको मेरी पूरी बात सुनो, हर चीज ले जाएगा। कौन मेरे घर ले जाएगा? कौन खड़ा होएगा मेरे घर? वो होएगा खड़ा, गोलू शुक्ला खड़ा होएगा, हर चीज में खड़ा होएगा, और मेरी माँ के लिए खड़ा होएगा। बस वो तो दे देगा 1-2 हजार रुपए, 1-2 लाख रुपए, उससे हो जाएगा। मुझे उसके पैसे नहीं चाहिए। उसके परिवार में कोई भी एक घर का चारों मरना चाहिए। मारेगा वो? नहीं मारेगा, क्योंकि बात दबाई जाएगी। मुझे अन्याय, मुझे वो चाहिए, सावधान चाहिए। इसलिए मैं बोल रही हूँ, मुझे कुछ भी करके उसको एक बार मेरी माँ से मिलना चाहिए, अस्पताल में आना चाहिए कि एक बच्चा तड़प रहा है। में फंसे हो आप, क्या कहेंगे इस चक्का जाम को? चक्का जाम तो सही है, बाकी उसमें घर सभी को अर्जेंट जाना है तो चक्का जाम तो खुलना चाहिए। कितनी देर से खड़े हैं आप यहाँ पर? यहाँ से कम आधे घंटे से खड़े। आधे घंटे से खड़े। क्या कहा जा रहा है जब गाड़ी आप आगे बढ़ाते हैं? वापिस पीछे लो गाड़ी, चाबी बंद कर देते हैं। कहाँ से आए हैं आप? वारंगल से। वारंगल, उज्जैन होके आए हैं? हाँ। आपका नाम? नरेश। कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो? उज्जैन से आ रहे हैं, इंदौर जा रहे हैं। इंदौर जा रहे हो? यानी अमावस्या का दिन है तो उज्जैन गए थे आप। अभी आप कहाँ फंसे हो चक्का जाम में? रिंगनोदिया गाँव में। क्या हो गया, कुछ जानकारी है आपको? जानकारी तो नहीं है, पर जाम लगा हुआ है। परेशानियाँ तो काफी हो रही होगी आपको। जल्दी जाना है घर? भी जल्दी जाना है। आपका नाम? 3 दिन पहले रिंगनोदिया रोड पे एक सड़क दुर्घटना में एक ही परिवार के 4 लोगों की दुखद मृत्यु हो गई थी। उसके बाद में उनके परिवारजन और समाजजनों के द्वारा आज विभिन्न मांगों को लेकर के ज्ञापन दिया गया है और अपनी कुछ मांगे रखी है। उन मांगों के संबंध में वरिष्ठ स्तर पर अवगत करा दिया गया है और 10 दिन का उसके संबंध में टाइम मांगा गया है। और इस संबंध में जो संगठन है, सामाजिक संगठन करणी सेना, इनके द्वारा ये बात मान ली गई है और 10 दिन का समय दिया गया है। इसमें मुख्य तौर पे आर्थिक सहायता की मांग की गई है, जो कि शासन स्तर से दिलाने के लिए वरिष्ठ स्तर पर अवगत करा दिया गया है। सर, बस संचालक पर भी कार्रवाई करने की बात की गई है। इसमें ज्ञापन में बहुत सारी बातें रखी गई है, तो इसमें जो भी नियमानुसार संभव होगा वो सहायता दी जाएगी।
निर्णय क्या हुआ है? निर्णय ये हुआ कि एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब और एडिशनल एसपी साहब आए हैं। इन्होंने लिखित में आश्वासन दिया है, हमारे जो उसमें साइन करके दिए हैं, और 7 दिन का समय मांगा है मुआवजे के लिए। हमारी मांग ये थी कि जो आपने कार्रवाई की उस पर धाराएं बढ़ाई जाए, और दूसरी बात यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है उस पर भी एफआईआर की जाए, कि कहीं न कहीं बिना डिवाइडर के, बिना डाइवर्सन के यदि रोड बन रहा है तो वो कंस्ट्रक्शन कंपनी की लापरवाही है। एक बात, एक परिवार हमारा जो शांत हुआ है वो नहीं, अगर इस प्रकार की कंस्ट्रक्शन कंपनी को खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो निश्चित रूप से आने वाले समय दुर्घटना और बढ़ेंगी। और दूसरी बात, 7 दिन का समय मांगा, 7 दिन में यदि नहीं होता है मुआवजा तो हम कलेक्टर ऑफिस का घेराव करेंगे, रोड तो जाम करेंगे ही, दोनों ही चीज होगी। एक बात और बताना चाहता हूँ कि अभी हमारे यहाँ के जो विधायक हैं गोलू शुक्ला जी, उन्होंने जो बयान दिया था, सबसे बड़ी आपत्ति उसी बयान को लेकर खड़ी गाड़ी में ठुक गए। ये बयान निश्चित रूप से शर्मनाकपूर्ण है। एक विधायक को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए और उनको इस संबंध में माफी मांगना चाहिए कि इस प्रकार यदि एक परिवार शांत हुआ है तो कम से कम, कोई भी असंभव है कि 2 व्हीलर से कोई आदमी आके खड़ी गाड़ी में घुस जाए, पूरा परिवार शांत हो जाए। ये बयान सही नहीं है और हम इसकी जो निंदा करते करनी सना। हाँ, धरना 7 दिन का आश्वासन मुआवजे के लिए दिया गया, जिससे खत्म किया जा रहा है। बाकी उन्होंने लिखित में मांगे मान ली है एसडीएम साहब।